इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि बदलते रहना ही कुदरत की फितरत है, कुदरत का निजाम है, यानी चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। पिछले 1.25 साल में कोरोना ने हम सब की जिंदगी को बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया घर की 4 दीवारी के अंदर सिमट गई। स्कूल मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया तो ऑफिस लैपटॉप में खुलकर रह गया और जिंदगी में मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब ये कि रूटीन में बैठकर काम करना और बढ़ गया। एक्सरसाइज हमारी जिंदगी से आउट हो गई और हुसैन इस बदलाव का असर सीधा हमारी रीढ़ पर पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू होने के बाद अस्पतालों में कमर दर्द के मरीजों की तादाद 20% तक बढ़ गई है और इसमें कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। एक और स्टडी यह कहती है कि भारत के करीब 60% लोगों को स्पाइन से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है और हर 10 में से 8 लोग स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हैं, जिनमें आईटी प्रोफेशनल्स की जो तादाद है वो ज्यादा है। सर्वे तो ये भी कहता है कि करीब 80% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी कमर दर्द की शिकायत रही है, लेकिन अगर वक्त रहते इसे सीरियसली ना लिया जाए तो परमानेंट डिसेबिलिटी तक की नौबत आ जाती है। और ऐसा नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है कि कोरोना से बदली जिंदगी अब जल्दी पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही। दुनिया भर में कोहराम मचा चुके कोरोना का अब डेल्टा प्लस वेरिएंट डरा रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसे चिंता की वजह बताया है। मतलब ये साफ है कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी चलता रहेगा और लोगों को ही अपनी रीढ़ को मजबूत बनाना होगा, अपना पोस्चर सुधारना होगा ताकि सर्जरी की नौबत ना आए। और ये सब होगा कैसे, ये कैसे मुमकिन होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, मीनाक्षी बहन आपको भी। दोनों हाथ कंधों पर रख के गोल गोल घुमा लो। अब देखो, दिन भर ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। अब ये बालक भी ऐसे बैठा रहता था। एक बार मैंने पहले इसको इंडिया टीवी पर दिखाया हुआ है। इसकी हालत ऐसी थी, एक कदम नहीं चल सकता था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका था। ये क्या पढ़ रहा था बेटा? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं लास्ट ईयर चल रहा था। लास्ट ईयर चल रहा था और एक कदम नहीं चल पा रहा था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसका 90%, खड़े हो जाओ, 90% अच्छा हो चुका है। पहले टेढ़ा था, अब सीधा हो गया है। पहले चल नहीं पाता था, अब ये दौड़ सकता है। इधर अब ये दौड़ सकता है ये बालक। इसके माता पिता इसको कर्नाटक से लेके आए थे, दौड़ लगा उधर से, अब ये दौड़ रहा है। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। ये आज सारे ऐसे ही हैं, ये सब लंगड़े लूले आए थे मेरे पास में। ये मेरे पास में आई थी तब बोली थी मैं डंडी लेके आई हूँ। मैंने कहा मैंने क्या ऐसा गलत काम कर दिया, मेरे को मारेगी। कहाँ गई? छूट गई, दूसरे दिन छूट गई है मेरी डंडी। दूसरे दिन इसकी डंडी छूट गई। क्या नाम है? प्रेमलता ताम्रकार। हम सिंगरौली, जिला सिंगरौली। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, आज जो शुरुआत हुई है, स्वामी जी 25 दिन बेड रिडेन था, बाथरूम से निकला नहा के और इतना हालत खराब था कि मैं बेड तक नहीं आ पा रहा था। किसी तरीके से बेड तक आया और लेट गया और 25 दिन। सर, मैं एयरपोर्ट 30 में जनरल मैनेजर लीगल हूँ। जनरल मैनेजर है, कमर बैठ गई थी, किससे ठीक हुआ? सर, ये मैं अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट भी था, MRI हुआ, उन्होंने कहा L4 L5 में गैप है, डीजनरेटिव, ये योग से ठीक हुआ। प्राणायाम, खाली प्राणायाम और भुजंगासन। दवा बिल्कुल एकदम बंद के। इतना गर्मी होता था कि दवा उठा के फेंक। स्टीरॉइड और पेन किलर बंद। इसका तो टांग ही लंगड़ा था, एक टांग में फर्क था। 8 सेंटीमीटर का अंतर है मेरे पैर में और जिसमें चलता हूँ तो मेरी कमर पे इतना दर्द होता था, मैं 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता साथ। क्या हालत है? अब मैं बहुत अच्छा हूँ। आज कल मैं 1 घंटा खड़ा रहा यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भुजंगासन, क्या बात है। और मात्र भुजंगासन जो हम बताते हैं। और तेरा क्या हाल था? मेरी गर्दन और कमर में बहुत दर्द था कि गर्दन और हाथ ऐसे ऐसे नहीं होता था। जो मैंने पूरी सर्वाइकल की एक्सरसाइज और सारे मरकट आसन ये सारे बता रहे वो ठीक किया मैंने उससे। और ये इनमें बेड रिडेन कौन सी थी? कितने साल? ये 4 महीने बेड पे रहे। हाँ जी। क्या नाम है? प्रेमलता। ये 4 महीने बेड रिडेन थी और अब फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया सर, और ये एडमिट रही। डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी होगी। अब इनके 2-3 दिन बाद इनको क्या पैरालिसिस हो जाएगा।
और पैरालिसिस से बच गए, अब चल पा रही है अच्छे से। 4 साल बाद जमीन पे बैठी बस 4 आपके पास आया। 4 साल बाद जमीन पर बैठी है। और ये तो सीए था, तेरी क्या हालत? सर मैं सीए हूँ, ऑफिस में लगातार काम करने के कारण ये विकास गोयल लुधियाना से हूँ, ये नीचे की कमर का कबाड़ा हो गया था। और स्वामी जी ये सिलसिला बहुत लंबा है, आपके पास लाइव एग्जाम्पल्स पत्नी को दोनों को एक ही जैसी बीमारी हो गई थी। और स्वामी जी लेकिन जो आज आपने शुरुआत की है कार्यक्रम की, इसलिए कह रहा हूँ जी कि लोगों को मैं हौसला देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और जो पहला फ्रेम था स्वामी जी आज के कार्यक्रम का, वो ये बता रहा था कि आज हर एक का पोस्चर जो है, बैठने का, उठने का, लेटने का, सारे तरीके आज आप ठीक बताने वाले हैं। तो शुरुआत उसी से कर लेते हैं कि चेयर पर जब बैठा जाए, लैपटॉप भी रखा था सामने, क्या है सही तरीका बैठने का? क्योंकि अक्सर जब लोग बैठते हैं काम करते वक्त तो झुक जाते हैं। सही तरीका क्या है बैठकर काम करने का? तो देखो, एक तो 7 अभ्यास तो ये है जो सबको करने, मेरे साथ भी इधर बाईं तरफ भी ये जो मोटी मोटी माता जी देख रहे हो, ये भी सब यहाँ ऐसे आई थी व्हील चेयर पर, अब ये चलने लग गई हैं। और ऐसे ही ये 1, ये 2, ऐसे ये 3, ये 4, ऐसे, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसे दोनों तरफ से, अथवा ऐसे 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 ऐसे, और ये 7 सीधे बैठे। देखो अब 3 तरीके बता रहा हूं। जब भी बैठे ऐसे बैठे, जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे ना बैठे। करते रहो आप, अभ्यास करो। ऐसे ना बैठे, ऐसे ना बैठे, ऐसे ना लेटे। ऐसे लेटते हैं लोग, ऐसे उल्टे लेटते हैं तो ऐसे लेटते हैं, या तो ऐसे लेटते हैं, कुछ तो ऐसे ही लेटते हैं। फिर कुछ सीधे भी लेटते हैं तो ऐसे लेटेंगे। ये सब गलत तरीके हैं। सीधे लेटने का ये तरीका है, शवासन में ऐसे लेटे, या करवट से भी लेटना है तो ये तरीका है, ऐसे लेटे। किसी को उल्टा लेटना है तो ये तरीका है, ऐसे लेटे, एड़िया बाहर, पंजे अंदर। और विश्राम भी करना है तो थोड़ा सा पैर ऐसे हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, ऐसे। इसको विश्राम आसन पर ऐसे कहते हैं इसको, ऐसे। नहीं तो ये सही तरीका ही है। और बैठने का सही तरीका ये है। हमारे गलत तरीके से उठने बैठने से ही बहुत तरह की हमको बीमारियां हो जाती हैं। सीधा बैठने का ये तरीका, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सीधे बैठ कर के करें। ज़्यादातर लोगों की कमर ऐसे झुक जाती है। अब ऐसे जब झुकती है तब ये नीचे से लेकर के ऊपर तक 33 जो वर्टिब्राज है हमारे, इनका बैलेंस बिगड़ता है। देखो ऐसे बैठे हुए तो जो कैसे गड़बड़ हो रही है। ये ऐसे रहना चाहिए, मूलाधार से सहस्रार, ऐसे। चलो बैठ जाओ सभी। खड़े रहने में भी लोग कैसे खड़े होते हैं, देखो ऐसे, ये एक पैर ढीला और एक पैर पर ऐसे, ऐसे बैलेंस बिगड़ता है। ज्यादातर लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े रहना चाहिए। तो बैठने का सही तरीका, लेटने का सही तरीका, वर्क करते समय देखो ऐसे गर्दन झुका के बैठते हैं। जो भी अपना कंप्यूटर आती है ऐसे सेट रखना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं तो यहाँ से कुबड़ा हो जाता है। मैंने देखा लोगों को 1-1 किलो यहाँ ऐसे कर्व, ऐसे मोटा मोटा, वो कंध, जैसे बैलों के कंधे दुख जा करते थे लगा करके, हल लगाने से ऐसे मोटे मोटे हो रखे कुबड़े यहाँ से। अब इसके लिए क्या करें? अब इसके लिए ये सूक्ष्म एम के तो 7 अभ्यास बता दिया। आज हम कुल 12 अभ्यास बताने वाले हैं। और इन 12 अभ्यासों को 1-1, 2-2 मिनट करके, संख्या की दृष्टि से 200 बार और समय की दृष्टि से 10 मिनट तक करना है। हम बताएंगे 10-12 मिनट में, आपको 1-1 अभ्यास 10 मिनट तक करना है। तो चलो यहां से शुरू करते हैं। अर्ध उष्टासन सभी करते हैं। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई बंद। आज के बाद हिंदुस्तान में किसी को कमर दर्द नहीं रहेगा। बस एक ही शर्त है, जो इंडिया टीवी पर बता रहे हो करना पड़ेगा। बताओ, एक छोटे से काम से, एक छोटे से अनुष्ठान से पूरे हिंदुस्तान का कमर दर्द अच्छा हो सकता है। ये अर्धउष्ट्रासन, ये पूर्णउष्ट्रासन, ऐसे ऐसे। स्वामी जी आज सारे दर्द मिटाएंगे। ऐसे भी ना कर पाए तो ये ऐसे करना है। बैकबोन से जुड़े जितनी भी परेशानी है आज सबको खत्म किया जाएगा। स्वामी जी खराब पोस्चर का जो असर है वो गर्दन पर भी काफ़ी पड़ता है, क्योंकि जब हम बैठ के काम कर रहे होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा लोड हमारी गर्दन पर भी आ रहा होता है, कमर के साथ साथ।
तो सर्वाइकल के मरीजों को इसकी वजह से चक्कर भी आता है। तो गर्दन के लिए 5 एक्सरसाइज बताइए जिससे रोजाना करके लोग गर्दन से जुड़ी जो परेशानी है उससे छुटकारा हासिल कर लें। तो देखो, अब भी जो अभ्यास बता रहे हैं गर्दन के लिए, तो हम 5 नहीं 7 बता चुके हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से लेकर के, और जो है ये फ्रोजन शोल्डर से लेकर के, गर्दन के दर्द से लेकर के 2, ये 3, फिर ये 4, ये फिर ये 5, फिर ये 6, 7, ये अभ्यास कर लें। फिर ज़्यादा ही गर्दन में कमर में दर्द है तो फिर उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन के साथ साथ अभी जो आसन बता रहे हैं ये ऐसा पैकेज है। मकरासन ऐसे 5 से 10 मिनट करना है, और कुछ जिनको ज़्यादा दर्द है तो इसी में लेट करके पढ़ाई भी कर सकते हैं बच्चे, इसी में लेट करके कुछ ऑफिस का काम भी बता सकते हैं, कुछ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चे करते भी ऐसे। ये मकरासन, भुजंगासन। अब लोग करते तो है, कितनी बार करते हैं? 5-10 सेकंड करते हैं कि हमने मकरासन कर लिया, एक पैर से या दोनों पैरों से। हम कहते हैं 5-10 मिनट करो। फिर कितना भयंकर दर्द है। ये पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल स्प्रे, ये हमने कई बार पूरा इसका, आज पीडानिल तेल भी बताने वाले हैं। हमने घर पर ही इन चीज़ों को कैसे बनाना वो भी बताया हुआ है। और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिप, जिनको ज़्यादा दर्द है उनको चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, ये खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, पुनर्नवादि मंडूर, आमवातारी रस, ये खाली पेट दिया। और एलोवेरा और गिलोय, मैं तो कहता हूँ 2 कप फ्रेश जूस पी लो अपने घर में, एलोवेरा और गिलोय लगा लो। होम रेमेडी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता हमारा। ऐसे कर। अब पहले तो धीरे धीरे एक बार में 10 सेकंड, और फिर क्या किया, ऐसे 100 बार कराया। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं हुसैन भाई। इसके लिए बायोलॉजिकल इंजेक्शन से देते हैं जो 25 से 50 हजार रुपए का एक इंजेक्शन होता है। और ये बायोलॉजिकल इंजेक्शंस, ये स्टीरॉयड, ये पेन किलर से खा खा करके ही लोगों ने शरीर का कबाड़ा कर लिया था। आप मेरे ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने शुरू में दिखाए जी, लेकिन वो यहाँ आए तो इनको ये तो अभ्यास कराए, साथ में वो बस्ती दी, साथ में बस्ती और स्नेहन सेदन, वो कई बार हमने इंडिया टीवी पर बताया हुआ है, वास्प देते हैं, वो दिया। तेल से अभ्यंग करवाया, स्नेहन स्वेदन और बस्ती, और दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टाई बंद कर देते हैं। खाने पीने की आदतों में ठीक सुधार किया। दिन भर इनको गिलोय का पानी पिलाते हैं, गिलोय और एलोवेरा का दिन भर पानी पीना चाहिए। एक सप्ताह में जो बेड रिडन लोग होते हैं उनको हम खड़ा कर देते हैं। WHO कहता है 90% लोगों को कमर का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, और मैं कहता हूं 99% लोगों को कमर का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ता है? ये मकरासन जो अभी भुजंगासन बता रहे हैं, पहला अभ्यास था, ये दूसरा अभ्यास चल रहा है। ये ऐसे, अच्छा स्वामी जी, आराम आराम से शुरू करके 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक करना पड़ता है हुसैन भाई। और लोगों को हमने बचा दिया है, किससे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से हमने बचाया भी और होने के बाद उस दर्द को मिटाया भी है। ये बिल्कुल स्वामी जी, कंधे के ऊपर से देखना। भुजंगासन के 4 अभ्यास है, सर्वासन के भी 4 अभ्यास है, धनुरासन के भी। ये पूरा आज पैकेज दे रहे हैं। किसी को कोई कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, sciatica पेन, लुम्बो स्पॉन्डिलाइटिस, ये कमर दर्द के अलग अलग नाम हैं। एक ही बात है, रीढ़ की हड्डी में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं है। हमारे ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स कमजोर पड़ गए हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कमजोर पड़ गया है। सिस्टम गड़बड़ होने से सिम्टम्स आते हैं अलग अलग। कुछ लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं, हम सिस्टम को ठीक करते हैं। भुजंगासन के 4 अभ्यास। स्वामी जी आप योगाभ्यास करवाते करवाते कुछ और चीजें जरा बताइए।
और बहुत सारे लोग जो कमर दर्द से परेशान हैं उनको कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि जमीन पे सोइए, उससे आराम मिलेगा। तो ऐसा है क्या? क्या वाकई जमीन पर सोने से आराम मिलता है, या फिर अगर गद्दे पर सोना है तो कैसा गद्दा होना चाहिए? 2 इंच से ज्यादा मोटा गद्दा नहीं होना चाहिए। जो डनलप के गद्दे हैं और डबल बेड हैं, और उसमें क्या क्या किस तरह से लोग जीते हैं, करते हैं। देखो, जमीन पर सोने का सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल आपके सामने स्वामी रामदेव है, जो बचपन से जमीन पर ही सोता है। पहले तो घर में चारपाई थी नहीं, खाट थी, उस पर मैं सोना पसंद करता नहीं था, बीच में वैसे ही ढीली रहती थी। तो बचपन में मैं जानबूझ करके अपने घर की छत पे जाके सोता था, दरी बिछा करके। बाद में जब पढ़ा आरोग्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, योग शास्त्र के बारे में, तो बताया कि जमीन पर ही सोना चाहिए। तो मैं जमीन पर ही, अभी भी जमीन पर सोता हूँ, विदेश में भी जाता हूँ। कभी कोई ऐसा भी मौका आया कि किसी होटल में भी ठहरना पड़ा किसी कॉन्फ्रेंस आदि के लिए, तो मैं वहाँ पर भी जो ऊपर ओढ़ने वाला कंबल होता है उसी को जमीन पर बिछा लेता हूँ और उसी पर सोता हूँ। तो जमीन पर ही सोना चाहिए, हार्ड बेड होना चाहिए। मूल बात यह है, चाहे जमीन हो चाहे ताकत हो। ये जो मोटे मोटे गद्दे, एक बार तो मैं पहली बार यूके गया तो मैं गद्दे में घुसा तो गद्दे में भीतर ही चला गया। मैंने कहा ये तो बड़ा कबाड़ा है मामला। ये बहुत डिमांड है स्वामी जी उस गद्दे की। इसमें सोया कैसे जाएगा? तो फिर वही तो कमर का कबाड़ा होता है, जैसे हमारे सीए साहब कह रहे थे शुरू में। तो ये सलवासन, और ये जमीन पर सोना हार्ड बेड पर, जैसे मैंने दरी बिछा रखी है ना, अभी भी मैं ऐसे ही सोता हूँ, ऐसे ही सोता। सारे गद्दे वाले स्वामी जी आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप सबको सबका गद्दा छुड़वा रहे हैं और जमीन पे सोने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें, लोगों ने पहले लोगों को बीमार करते हैं, गलत तरीके से सुलाते हैं, गलत चीजें खिलाते पिलाते हैं, गलत गलत दृश्य दिखाते हैं। हम कहते हैं संयम से जियो, मर्यादा में जियो, सलीके से जियो, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब पहले लोग अपने हाथों अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं, फिर चारों तरफ धक्के खाते फिरते हैं। तीसरे कहते हैं भैया अपने सभी पूर्वज कितने बलवान थे, कितने महान थे, किसी के जिंदगी में कोई दर्द नहीं था। क्यों? सब संयम पूर्वक प्रकृति के साथ तादात्म्य के साथ जीते थे। खाने पीने में सबका अच्छी आदतें थी, अच्छे से नींद आती थी। नींद पूरी ना हो तो भी कमर में दर्द हो जाता है, कब्ज होती है तो कमर में दर्द हो जाता है, ज़्यादा सेक्स करने से भी कमर में दर्द होता है, और ज़्यादा चिंता से भी कमर में दर्द होता है, ज़्यादा वायुकारक चीज़ें खाने से भी कमर में दर्द होता है, ज़्यादा वजन उठाने से, जो है गलत तरीके से बैठने से। ये कौशिक बेटे को जो एंक्लोजिंग स्पोंडिलाइटिस हुआ था ज़्यादा वजन उठाने से। और आजकल तो जिम में जाते हैं ना, उसमें भी आवश्यकता से ज़्यादा कई बार वर्कआउट कर लेते हैं अपनी ताकत को नहीं देखते हुए, अनाड़ीपने में एक्सरसाइज करने से कमर में दर्द हो जाता है। तो ऐसी भी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है हुसैन भाई। बिल्कुल। और ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं इसको रेगुलर करें और आराम आराम से करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस, स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट हो जाएगा। जी स्वामी जी, ये चलिए क्लियर हो गया कि हार्ड सरफेस पर सोना ज्यादा फायदेमंद है और हार्ड सरफेस पर ही सोना चाहिए, और गद्दे का अगर इस्तेमाल करना है तो 2 इंच से ज्यादा मोटा गद्दा ना हो। स्वामी जी, गर्दन में जो दर्द होता है वो कई बार बढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को हाथ तक आ जाता है, उसकी तकलीफ हाथ तक बढ़ के चली आती है। बहुत से लोग झंझनाहट की भी शिकायत करते हैं, कई बार तो हाथ सुन्न होने लगता है कुछ लोगों का, और ऐसे में डॉक्टर से कहते हैं कि कोई नस दब रही है। तो क्या दबी हुई नस को भी योग के जरिए ठीक किया जा सकता है? हाँ, एक तो ये जो अभ्यास बता रहे हैं ये करेंगे। अभी हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध जो चक्रासन भी बताएंगे खड़े होके। आज 15 अभ्यास बताएंगे टोटल हम, तो इनमें से 15 में से 5-7 भी जो कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। और अंत में 1 2 3 4 5 6 7 ये चैनल बताएंगे एक्यूप्रेशर के, ये बड़े जबरदस्त होंगे। अर्ध पवन मुक्तासन करें, जिनको कमर में दर्द है उनको गर्दन नहीं उठानी, तो ये अर्ध पवन मुक्तासन,
मरकटासन के बाद एकपाद उत्तानासन, आराम आराम से एक एक अभ्यास 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक करना है। जो ये बात मान लेंगे 10 दिन के अंदर सबकी कमर ठीक। हिंदुस्तान में करीब 25 से 50% लोगों को कमोबेश सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन सिलिब्रिटिस, sciatica, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कमर में कोई ना कोई प्रकार की, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में तो कहा जाता है या तो आपको कमर में दर्द था, या तो थोड़ा बहुत है, या तो होने वाला है। इतना इसका व्यापक दायरा है कमर दर्द का। तो ये अर्ध पवनमुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन, आराम से ऐसे कर लें। जो इतना भी ना कर पाए तो खाली कमर को ऐसे उठा लें और ऐसे दबा लें। अभी अभ्यास तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इनका परिणाम बहुत जबरदस्त है। और कुछ नहीं कर पाए तो खाली बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पैरों को ऐसे कर लें। जितना बन पाए थोड़ा मूवमेंट करें। कुछ लोग कहते हैं बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट ये बहुत ही बैड बात है। अब ये बेड रेस्ट के नाम पर लोगों को निकम्मा बना दिया है। चलो खड़े हो जाओ, ताड़ासन, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चक्रासन करवाएंगे। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, उनको ये अभ्यास आराम आराम से बहुत ध्यान से करने, नहीं तो गिर सकते हैं। तो देखो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आप जो बता रहे थे जी। स्वामी जी, कई बार कई लोगों से मैंने सुना है कि जब वो चक्रासन या अर्ध चक्रासन या कोई भी ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग वाले पोस्चर करते हैं तो वैसे वो स्वस्थ है, कोई वर्टिगो की दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सांस लेने के तरीके में गलती हो जाने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं? हाँ देखो, श्वास भर के करने हैं, इसलिए आज सारे आसनों में हम श्वास भर के करा रहे हैं। बाकी जो आगे झुकने वाले हैं उसमें हम कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ करवाते हैं। इसमें श्वास भर के करवाते हैं, तो श्वास भर के करेंगे तो चक्कर नहीं आएंगे। वैसे भी जब बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं ना, अभी जैसे हम करवा रहे हैं, ये अर्ध, अब आराम आराम से करना भाई, कोई गिरना मत, थोड़ा सा करना, अर्ध चक्रासन कर रहे हैं। तो ऐसे श्वास भर के करेंगे, बिना श्वास भरे किया तो गिरने की संभावना रहेगी। और 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, 10 सेकंड से स्टार्ट करके चाहे 100 बार करना पड़े आराम आराम से। तो फिर पूरी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी स्पाइनल कॉर्ड और पूरा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों अच्छी हो जाती है। ऐसे आराम आराम से ऐसे करना। अब जैसे कोई ऐसे करेगा तो पड़ने की संभावना है ना, अब ऐसे करने में तो बहुत बैलेंस चाहिए। अब ये बैठ जाओ, कभी तुम मत करना ऐसा। अब ये सब बहनों ने अपनी कमर अच्छी कर ली है, नहीं तो इनके और माताओं बहनों को तो पीरियड के समय भी दर्द हो जाता है। लंबे श्वास लो स्वामी जी। पीरियड के समय माताओं बहनों को दर्द होता है, किसी को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने से दर्द होता है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होने से दर्द होता है, किसी के पीरियड बहुत पेनफुल होते हैं, किसी को पीसीओडी होती है, किसी को यूट्रस ओवरी में प्रॉब्लम होने से कमर दर्द होता है, पुरुषों को बहुतों को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होने से दर्द होता है। तो स्वामी जी वैसे तो आप ये बताए आसन के साथ, इसलिए प्राणायाम जरूर कराते हैं जी। स्वामी जी वैसे तो जो योगाभ्यास करेगा वो कमर की हर परेशानी से बचा रहेगा, और आप ये कहते भी हैं कि कमर की को ऑपरेट करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो योगाभ्यास करते रहेंगे प्रॉपर रेगुलर। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का वाकया हुआ कि उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, और ऐसे बहुत से सवाल हैं। और उसी में से एक सवाल सुरिंदर भाटिया पूछ रहा हूं, ये बहुत से लोगों का सवाल है। उन्होंने रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया है, तो अब जो लोग रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा चुके हैं उन्हें कौन कौन से अभ्यास करने हैं और कौन कौन से अभ्यास नहीं करने हैं, ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जानना स्वामी जी। तो देखो, एक तो ये मैं 7 पॉइंट बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से दबाना, ऐसे भी दबाना है
ऐसे दबाना है, ऐसे भी दबाना है, इधर से भी, इधर से भी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। ये पॉइंट दबाते ही एकदम से कमर में जैसे इंस्टेंट बेनिफिट होता है, इंस्टेंट बेनिफिट। और साथ में जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा लाभ करता है। कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए, कपालभाति जोर से नहीं करना चाहिए। बाकी सारे आसन जो अभी आज हमने बताए, करीब 15 अभ्यास बता दिए। और जो उष्ट्रासन आदि भी नहीं कर पाते तो कम से कम ये आसन कर ले ऐसे, इससे भी कमर को हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं। ऐसे आराम आराम से करें, गिरने की भी संभावना नहीं। जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं, जो अर्ध चक्रासन भी नहीं कर पाते, तो ऐसे ही कर लें। ऐसे किया और फिर आराम से आ गए, श्वास भर के करें इसमें, तो कमर को ऐसे स्ट्रेंथन कर देते हैं। और ये जो पॉइंट बताए थे मैंने हाथों के पैरों के, ये तो बड़े ज़बरदस्त हैं। पैरों में सेम पॉइंट है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे, और जो है ये एक पॉइंट, फिर ये दूसरा, ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखो ये बड़ा जबरदस्त, छोटी उंगली के पांच वाली उंगली के टॉप पर इसके मूल में दबा देते हैं। यदि किसी को अभी भी कमर में दर्द हो ना, मैं 1 मिनट में लंगड़े आदमी को दौड़ा देता हूँ। ये यहाँ से शाटिका पे कमर में दर्द तुरंत ठीक, इसके टॉप पर, इसके मूल में। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा जबरदस्त, इससे फायदा होता है। ये इतना जबरदस्त है कि अभी दबाया और दबाते ही अपने हाथ से दबा लें, कोई दूसरा ना हो तो। अब सब कहाँ थेरापी कराने जाएंगे, सब कैसे योगग्राम निरामय में आएंगे। अरे भाई अपने घर में ही कर लो। मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, आराम आराम से कर लो। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कपालभाति से कमर में दर्द बढ़ जाता है, जोर से करने से कमर में दर्द बढ़ेगा। देखो ऐसे ऐसे नहीं करना, कैसे करना, ऐसे। फिर ये अनुलोम विलोम, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हृण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। देह देवालय शिवालय यही अयोध्या है, यही काशी मथुरा मक्का मदीना है। इसी में भगवान है, इसी में खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड है, इसी में सारे रोगों का समाधान है। सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो हम बाहर से ले रहे हैं, सब इनर एनर्जी, इनर बायोलॉजिकल, इनर बायोकेमिस्ट्री, इनर एनर्जी, इनर केमिकल्स, इनर सोल्स, इनर जो है इंटरनल जो हमारे स्टीरॉइड है। तो इसलिए हम बाहर की चीज़ें बंद करा देते हैं और कहते भाई ये कर लो, और थोड़ा सा ध्यान दो। रोज सुबह योगाभ्यास कर लो, योगाभ्यास तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो आज सुबह 3:30 बजे से भयंकर आंधी तूफान और वर्षा थी। आज जब से इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम हुआ, एक दिन भी हमने छोड़ा नहीं, तो सब व्रत ले ले। अब हमने 21 जून को भी सबको व्रत दिलाया कि भाई रोज योगाभ्यास करना ही है, चाहे कमर दर्द है, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, कोई रोग और रोग नहीं है तो भी निरोग रहने के लिए करो योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन। तो लंबी यात्रा है हमारी। अच्छा स्वामी जी, कमर दर्द की शिकायत कई बार टांगों की मसल्स पर भी इफेक्ट करती है। प्रश्न पूछना तो भूल ही गए आज। नहीं बिल्कुल, वो भी ध्यान है स्वामी जी। अभी विषय पूरा कंप्लीट कर लें फिर उस पर आते हैं। जो कमर दर्द की शिकायत है स्वामी जी, कई बार जो पैर की मसल्स हैं उस पर भी असर डालती है और टांगे कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे क्या टिप्स देंगे आप कि कमर दर्द की शिकायत पैरों के मसल्स तक ना पहुंचे और चलने फिरने में दिक्कत ना हो? इसके लिए एक तो जो मैं भुजंगासन बता रहा था वो करें,
और एक ये है जिनके हाथों के पैरों के पीठ के पूरे मसल्स वीक हो जाते हैं ना, आराम आराम से। भुजंगासन तो आगे से ही करते हैं, ऐसे ऐसे, और इसमें ऐसे कराते हैं। और अश्वगंधा और शतावर, दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा शतावर वो देते हैं। एक या तो इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर दे देते हैं। और जिनकी टांगे कमज़ोर हैं, यहाँ तक कि जिनको लकवा हुआ था उनके भी दोबारा मसल्स आ जाते हैं अनुलोम विलोम करने से, और ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं अभी ये करने से। तो कितने टांगे कमज़ोर हों, ये कर लें साथ। और ये भी कर लें ऐसे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, सिंपल, पैर सामने खोल लो ऐसे और ऐसे कर लो। देखो, तो सिंपल सिंपल से उपाय है। आगे पीछे ऐसे टांगों को दबा लें। और किसी को तो टांगे में नसें अंदर से कमज़ोर हो जाती है और बाद में फूल जाती हैं, वेरिकोज वेंस हो जाता है। उसके लिए फिर हम खाली पेट कायाकल्प, खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, सीबक थोन के कैप्सूल ये सब दे देते हैं। और 1 सप्ताह में ही वेरिकोज वेंस और ये अंदर की नसें कमज़ोर थी और ताकतवर हो जाती है। छोटे छोटे उपाय हैं, हम जानते ही नहीं थे, हम उन्हीं को बता रहे हैं। घुटने किसी के तो फिर जवाब दे देते हैं तो जानो बस्ती करा देते हैं। जो आज हम तेल बताने वाले हैं जी, तिल के तेल में ये औषधियाँ पका देते हैं। वैसे तो लहसुन अमरबेल जो ये रखी है, देखो, लहसुन अमरबेल, आँखें के पत्र, निर्गुंडी, रासना, गिलोय, ये सब तो कर ही सकते हैं। सौंफ, सोंठ, शतावर, पीपला मूल, अरंडमूल, देखो ये सब कुछ औषधियाँ इधर रखी हुई हैं। चित्रक मूल, गज पीपल, निर्गुंडी और अर्कमूल, सेंधा नमक, समुद्र नमक, नमक भी डालते हैं इसमें। टेसू के फूल, गंध प्रसारिणी, पुष्कर मूल, धतूरा का पत्र डालते हैं। हल्दी और पंचांग भी डालते हैं। मुलैठी, गाठीवन, अजवाइन, तेज पत्र, मंजीठ, वत्सनाभ, कुचला, सुगंध बाला, नागकेसर, सोयाबीन बीज, भृंगराज, जटामासी और रासना की पत्ती, इनको मिला करके हम ये तेल बना करके देते हैं पीढ़न तक। स्वामी जी, आप दर्शकों के सवाल याद कर रहे थे, जिनको कमर में दर्द, तो आप कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल स्वामी जी नम्रता का है। उनको गर्दन की परेशानी है, C4, C5, C6 में बल्जिंग और ऑस्टियोफाइट है। लेटते वक्त गर्दन में से आवाजें आती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप स्वामी जी। देखो, गर्दन में से आवाजें आने का कारण होता है विटामिन डी और B12 की कमी। विटामिन डी के लिए एक तो पौना घंटा, लगभग आधा से पौना घंटा धूप में जरूर बैठें। फिर न्यूट्रीला विटामिन डी भी हमने नेचुरल तैयार कर दिया लाइकेन से। और थोड़ा सा मकई की रोटी, मकई, जौ और रागी, चौलाई, सिंघाड़ा, इसकी रोटी की आटी खाया, रोटी की आटी उसकी रोटी खाया करें। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम पूरा होता है, इसमें विटामिन B12 पूरा होता है। और मोरिंगा जिसको बोलते हैं ना, सहजना, सहजने की फली का सरगवा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं इसको। दक्षिण भारत में तो वो लोग क्या बोलते हैं, सांबर में डाल के खाते हैं। और गुजरात में सरगवा का साग बना के ऐसे ही खाते हैं। तो सहजना बहुत अच्छा होता है, सहजना का प्रयोग कर लिया करें। आजकल मोरिंगा को मैजिक ट्री बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये गर्दन में खटपट की आवाज़ आती है, सब बंद हो जाएगी। अपना आटा चेंज कर लें थोड़ा, और तेल चेंज कर लें। तेल जो है, तिल के तेल में रसोई बनानी है। जिनको भी कहीं पर भी शरीर में दर्द है, किसके तेल में रसोई बनानी है? तुम लोग सोचते हो तिल का तेल तो मसाज करने के लिए होता है दर्दों में। अरे जो मसाज करने से फायदा कर रहा है तो भीतर खाने से कितना फायदा करेगा, वो खाओ। तिल के तेल के पराठे बना करके खाओ, वो कभी कभी खाना, कभी रोज खाना शुरू कर। तो स्वामी जी अगला सवाल। तो उससे गर्दन में फिर दर्द नहीं होगा, विटामिन डी, B12 सब पूरे हो जाएंगे, कैल्शियम आदि पूरे हो जाएंगे। जी जी स्वामी जी, अगला सवाल विनोद का है। वो अपनी बहन के लिए जानना चाहते हैं। उनकी बहन को सर्वाइकल है, उसकी वजह से गर्दन के पिछले हिस्से में एक उभार सा आ गया है, उसे ठीक करने का कोई उपाय बता दें। जो हाँ मैं बता रहा था, ये जो उभार आ जाता है उसको निकालने के लिए विनोद जी के लिए भी, उनकी बहन के लिए, और जो है बाकी सब लोगों के लिए भी, एक तो ये अभ्यास तो करना ही है। ऐसे ये कितनी बार करना है? 100 बार करना है। एक अभ्यास का
समय संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से एक एक अभ्यास 10 मिनट तक करना है ऐसे। और भुजंगासन उनको 100 बार करना है। और साथ में जो उपाय बताए थे हमने, चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल या गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद खाली पेट पीड़ानील गोल्ड, या 3-4 चीज़ें नहीं खानी, अकेली चीज़ खानी है तो ऑर्थोग्रिड 2-2 गोली खा लें। ये पूरा उभार 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा उभरा हुआ है, तो जैसे ये हमारे पास में बालक आया था, इधर आओ कौशिक, तो ये ऐसे गर्दन में पीछे इसके ये लगा दे, अथवा ये आज पीड़ान तक तेल भी हम बताने वाले हैं जी। वो बैठो बेटा, ऐसे एकदम जितना कितना भयंकर दर्द हो गर्दन में, ऐसे इसका स्प्रे कर दे ऐसे। ये सारा 100% आयुर्वेदिक है पूरा, ऐसे ऐसे पूरा। और बाद में इसमें कपड़ा लपेट दें। स्वामी जी, हम जरा कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। या पीड़ान तक एक ऑइंटमेंट हमारा ये जी। स्वामी जी, बचपन का दौर में जब हाथ पैर में कभी दर्द होता था तो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना कि तेल को गर्म करके मालिश कर दी जाए, उससे आराम मिल जाएगा। और बड़े होने के बाद देखा एक ट्यूब आ गई जिसमें से एक मरहम निकाल के लगा दिया जाता था। लेकिन अब दुनिया एक बार फिर से बैक टू बेसिक्स की तरफ जा रही है, वापस लौट रही है। तो घर पर ही आयुर्वेदिक तेल कैसे बनाया जा सकता है जो दर्द में आराम दे? तो जड़ों से जुड़ो और रोगों की भी जड़ तक पहुंचो और उनको जड़ से उखाड़ो, यही हम सिखा रहे हैं। अब देखो हमारे जो है बंदर घूम रहा है ऊपर, अब इसको कभी कमर में दर्द नहीं होता, इसलिए हम भी क्या कराते हैं, मरकटासन करवाते हैं। खैर, अब वापस अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए मैं बता रहा था, ये सब उपाय जो अभी मैं जड़ी बूटियां बता रहा था, इन जड़ी बूटियों को अब क्या करना है, यदि सारी जड़ी बूटियां किसी को मिल जाएं जो अभी मैं बता चुका हूं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पीड़ान तक क्वाथ ले लें। इसको पीने से, इसको इससे स्टीम लेने से, इसको तेल में पका करके लगाने से, और इसको उबाल करके बस्ती देते हैं, एनेमा देते हैं उससे। इसमें वो सारी औषधियाँ जो इधर ये सारी रखी हुई है। अब इसमें क्या करना, इसके अंदर ये जड़ी बूटियाँ डाल दी। अब तेल के अंदर ये जड़ी बूटियाँ जब ऐसे पकाते हैं तो जो है ये इनका सब रस इन तेल में आ जाता है। तेल में तुमने पूड़ियाँ तो खूब पकाई होंगी, जब पूड़ियाँ तलती हैं तब ऐसे आवाज़ आती, झनझनाहट होती है, पूरी सुगंध उठती है। अब इसमें क्या किया, हमने तेल डाल दिया पूरा। अब इस तेल के अंदर जो है पानी भी डाल दिया, और बराबर का पानी या दुगुना पानी डाल दे। वैसे तो हम तो पहले तेल में इसको पानी में भिगो के रखते हैं सारी जड़ी बूटियाँ, और ये सारी जड़ी बूटियाँ भिगो करके और फिर इसको तेल में पकाते हैं। फिर तेल में पका करके धीरे 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 इसमें पूरा दिन भर लग जाता है। अभी तो प्रतीकात्मक हम बता रहे हैं। ऐसे इसके अंदर थोड़ा लहसुन डाल दिया, लहसुन और जो है ये अमरबेल, लहसुन, ये अमरबेल, और इसको डाल करके अरंड के पत्ते, अरंड के बीज, ये सब डाल करके कूट करके और वो डाल देते हैं। और इससे फिर धीरे धीरे इसको पकाते हैं। इसमें अजवाइन, सौंठ, हल्दी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी डाल करके और ऐसे पकाते हैं। स्वामी जी, आप इसे तैयार कीजिए, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं दर्शकों को। कल दिखाएंगे शरीर को डिटॉक्स कैसे किया जाए ताकि बीमारी रहे दूर, आयुर्वेदिक डाइट कैसे बढ़ाएगी बॉडी की शक्ति, कब्ज, हाई बीपी और हार्ट डिजीज से कैसे मिलेगी मुक्ति, कब और कितनी फास्टिंग है जरूरी, स्वामी रामदेव बताएंगे आरोग्य थेरेपी, कल सुबह 7:57 पर। तो कल की क्लास बिल्कुल नहीं मिस होनी चाहिए, क्योंकि कल बॉडी को डिटॉक्स करने का उपाय स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी, आयुर्वेदिक तेल अब तैयार है? आ जाओ गुजरात वाली बहन। हाँ, ये तेल देखो इधर जो पक रहा है ना, ये खदक रहा है पूरा, ऐसे खदका लगाना है इसको सुबह से शाम तक। इसमें बराबर इसमें 4 गुना पानी डाल देते हैं तो धीरे 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 खदक खदक के सारी जड़ी बूटियाँ
फिर ये ऐसे तैयार हो जाएगा, जैसे ये देखो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये ऐसे तेल तैयार हो जाएगा ऐसे। और ये तेल जब ऐसे तैयार हो जाएगा तो तेरे को कब से कमर में दर्द था? यहाँ था, और अब ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब ये तेल ऐसे फिर लगा लिया करें, ऊपर से लगाएं, अंदर से प्राणायाम करें, आसन करें, खान पान ठीक रखें और खुश रहें, तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। आज इसका बर्थडे भी है, इसके लिए ताली बजा दो भाई। और आज इसका दर्द भी ठीक कर दिया, इसको गिफ्ट दे दिया है। और इंडिया टीवी ने ऐसे करोड़ों लोगों को आरोग्य की गिफ्ट दिया है, तो इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे अपने घरों में तेल लगाएं, अपने घरों में सब दवाइयाँ बनाएं, होम रेमेडी बनाने का हमने बहुत तौर तरीके बता दिए हैं, और सारा स्वस्थ होगा संसार। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर एनआईए का शिकंजा और कैसे कस गया है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।